पुलिस एनकाउंटर में मारे गए सूर्या हांसदा का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल राज्य में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि सरकार ने झारखंड पुलिस से जानबूझकर सूर्या हांसदा का एनकाउंटर के तहत हत्या करवाया गया है। इसी को लेकर आदिवासी जो संगठन के जो लोग हैं, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, वो भी इसकी जांच सीबीआई से मांग कर रहे हैं। और आप देखिए कि राजभवन की ये तस्वीर है, जो धरना स्थल है, वहाँ भारी संख्या में आज इतनी भारी वर्षा के बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में आदिवासी संगठन के लोग पहुंचे हैं और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की बात कही जा रही है। और इस तस्वीर को आप देख के समझ सकते हैं कि किस प्रकार से महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हर वर्ग के लोग आपको तस्वीर में दिख रहे होंगे। और आदिवासियों का जमीन लूटना बंद करे, सूर्या हांसदा की ये तस्वीर है। आपको बता दें कि बीजेपी ने जांच कमेटी भी बनाई है और इसको लेकर जांच रिपोर्ट बाबूलाल मरांडी को सौंप दिए गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से मंजुलता दुबे जी हैं। क्या लग रहा है दुबे जी, आपके अनुसार कि सरकार इसे बता रही है कि ये एनकाउंटर है, आप लोग इसे हत्या करार दे रहे हैं? जी, ये हत्यारी सरकार, वाकई में हत्यारी सरकार है। अबुआ सरकार की बात करती है। कैसा अबुआ सरकार? अबुआ सरकार में अबुआओं की गलत एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत जिस तरह से एनकाउंटर किया जा रहा है, और ये एनकाउंटर नहीं, एक तरह से हत्या है। सूर्या हांसदा एक सामाजिक अगुआ थे और सामाजिक अगुआ होने के नाते वे विभिन्न सामाजिक कार्यों को करते हुए सरकार के गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे। जमीन की बात कर रहे थे, कोयला माफियों के खिलाफ, लगातार बालू चोरों के खिलाफ उनका जो आंदोलन चल रहा था। और मैं तो इतना कहना चाहूंगी कि जब सूर्या हांसदा को अपराधी घोषित किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं जब झारखंड के लिए झारखंड आंदोलन करने वाले स्वर्गीय शिबू सोरेन जी, तब वो भी तो अपराधी हुए। समाज में अच्छे काम करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, सामाजिक हितों के लिए, राज्य के हित के लिए, देश के हित के लिए। तो कहीं न कहीं ये बाप बेटा भी हत्यारे हैं। और ये अभी तो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। महिमा मंडन करके स्वर्गीय शिबू सोरेन को मसीहा बना दिया गया। कई केसों में उनका नाम दर्ज था, तो क्या वो अपराधी है? मैं हेमंत सोरेन से पूछना चाहती हूँ। आज तो उनको लेकर लोग भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। तो सूर्या हांसदा का जो हत्या है, वो सरकार का सोची समझी हुई एक स्क्रिप्ट के तहत उनकी हत्या करके फर्जी एनकाउंटर किया गया था। आप लोग सभी देखे होंगे वीडियो फुटेज के माध्यम से कि उनके शरीर पे जला हुआ निशान था, और ऐसा जला हुआ कि वो गर्म पानी डाला गया हो जिससे कि स्किन निकल गया था। सरकार कहती है कि मुठभेड़ हुआ था, या सरकार की रखाल पुलिस कहती है कि मुठभेड़ हुआ। मैं पूछना चाहती हूँ कि मुठभेड़ हुआ तो केवल क्या सूर्या हांसदा को ही गोली लगा? उसमें कितने लोग घायल हुए? वो सार्वजनिक करे सरकार, सीडीआर निकाल के पब्लिक के बीच में बताने का कोशिश करे। और इस राजभवन मार्च के तहत हम लोग सीबीआई जांच का मांग करते हैं। बीजेपी से मंजुलता दुबे हैं, ये इन्होंने भी आदिवासी संगठन का साथ दिया है और सीबीआई से जांच करने की मांग कही जा रही है। हमारे साथ आरती कुजूर जी हैं, बीजेपी से हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस पूरे मामले को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया। क्या दीदी, क्या कहिएगा? ये सरकार तो इसे एनकाउंटर बता रही है, आप लोग बोल रहे हैं कि इस पूरे एनकाउंटर में इसे सार्वजनिक किया जाए कि कैसे एनकाउंटर हुआ, कितने लोग घायल हुए, पुलिस के जवान कितने घायल, कितना बुलेट का यूज हुआ। ये सूर्या हांसदा हत्याकांड, ये जो सरकार जिसको एनकाउंटर कहती है, एनकाउंटर नहीं है, फर्जी एनकाउंटर है और सुनियोजित उसकी हत्या है। इसलिए हत्या है कि सूर्या हांसदा एक तरफ कहते हैं कि वो खूंखार अपराधी था, तो कितने भी जन नेता है, सब पर केस है, किसी पर 50 है, किसी पर 10 है, तो क्या सबका एनकाउंटर किया? दूसरी बात है, सूर्या हांसदा ने जब पत्थर माफिया के खिलाफ आवाज उठाया, आर्थिक नाकेबंदी की बात की, वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा पहाड़ी जनजाति बहनों के साथ शादी करके उनकी जमीन लूटने की बात की, जब भी जो सरकार के गलत नीतियों का विरोध किया तो वो खूंखार हो गया। और खूंखार हो गया और उसके ऊपर जब कोर्ट में केस चल रहा है तो कोर्ट ने देखता, आप गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करके आप उनको टॉर्चर करते हैं, उनके शरीर का जख्म चीख चीख के करता है, उसके साथ 3rd डिग्री से भी ज्यादा टॉर्चर हुआ।
और उसी समय उसकी हत्या कर दी गई और पुलिस कस्टडी में हत्या से बचने के लिए आप ललमटिया जंगल में जाकर आप फर्जी इनकाउंटर का रूप लेते हैं। अगर इनकाउंटर हुआ तो सिर्फ सूर्या हांसदा को ही गोली क्यों लगा? इनकाउंटर होता, भाग रहा था, पीठ में गोली लगना, पेट में कैसे गोली लगा? और सिर्फ सूर्या हांसदा को ही गोली क्यों लगा? पुलिस के एक व्यक्ति को भी खरोच क्यों नहीं आया? ये कुछ नहीं, सरकार के गलत नीतियों का विरोध के कारण, बच्चों को शिक्षा का दीप जलाने के कारण ये सरकार सुनियोजित ढंग से राजनीतिक हत्या है। और ये राजनीतिक हत्या और वैसे केस पर उनको उठाया जिसमें भी उसका नाम ही नहीं है। तो ये सरकार का सुनियोजित हत्या है। इसकी सीबीआई जांच करे, जो भी दोषी अधिकारी है, पुलिसकर्मी है, उसमें हत्या का चार्ज करे, निलंबित करे, उनके परिजनों पर जो दर्ज मुकदमा है उसको वापस ले और बच्चों का वो जिम्मेदारी ले। इसके इधर कुछ नहीं। देखिए, ये आज जो आदिवासी संगठन के लोग हैं, इसमें बीजेपी के भी कुछ लोग हैं, महिला मोर्चा की कई महिलाएं पहुंची हैं। ये शहीद चौक से पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुंची हैं और सीबीआई से जांच करवाने की मांग की जा रही है। और भी जो महिलाएं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई हैं दीदी आप? हम लोग रातों से आए हैं काठीटार। सूर्या हांसदा जी को जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। कैसे व्यक्ति? बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हमेशा समाज के लिए, संगठन के लिए और हर एक लोग के लिए वो हमेशा खड़े रहते थे। मिले थे कभी उनसे? नहीं, उनसे व्यक्तिगत तो कभी नहीं मिले थे, लेकिन उनसे चर्चा परिचर्चा हमेशा फोन पर होती थी। उनके कार्यों को जानते थे? बहुत अच्छी तरह से समाज के लिए बहुत कुछ किए हैं, वो बहुत कुछ किए हैं। मिले हैं कभी? नहीं, मिलने का तो सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, परिचर्चा में सुने हम। आप लोग क्या चाहती हैं कि ये जो हम लोग चाहते हैं कि उनका सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि वो सामाजिक अगुवा थे, समाज के लिए बहुत बढ़ चढ़ के काम करते थे। उनका फर्जी एनकाउंटर आम जनता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और इनका सीबीआई इंक्वायरी होना ही चाहिए। देखिए, ये महिलाएं हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सूर्या हांसदा की जो एनकाउंटर की गई है उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तमाम वो जो बातें सार्वजनिक होनी चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर जो आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी उत्तम शर्मा के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।